क्या आप भी अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी पीएमएवाई होश ढूंढ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होश योजना जो है, जो घर आपको मिलता है, उसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अहम अपडेट है और यह उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए। काफी लोगों के फोन कॉल आते हैं, बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब पीएमएवाई की जो लिस्ट बनाई गई थी, पीएमएवाई की जो नई आइडिया बनाई गई थी, उनका क्या हुआ? क्या पीएमएवाई हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या हम उस लिस्ट में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इसके ऊपर जरा तबसरन मैं आप तक एक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और तमाम तर लोगों के पास पहुंचाएंगे। पहले पीएमएवाई की जो आईडी बनाई जाती थी वो महकमा बलाग के अफसरों के द्वारा बनाई जाती थी, मुलाजमों के द्वारा बनाई जाती थी, जिसमें आपको एक राशन कार्ड और एक जॉब कार्ड का नंबर जो है नोट करवाना पड़ता था और आपकी आईडी जो है हाथों हाथ बनाई जाती थी और आपके अकाउंट नंबर की जरूरत होती थी और वो फिर कुछ टाइम में आईडी तैयार होकर आ जाती थी। उस टाइम पर बहुत सारे कच्चे होश थे जिसमें उतनी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बीते साल पीएमएवाई को लेकर नई आइडिया क्रिएट की गई, जिसमें महकमे के लोग गांव गांव हर जगह हर पंचायत पहुंचे, जिसमें उन्होंने फिजिकली पीएमएवाई की वेरिफिकेशन की। पहले एक वेरिफिकेशन की गई, फिर उसके बाद चक्कर लेवल की वेरिफिकेशन की गई, फिर थर्ड लेवल पर एआई वेरिफिकेशन की गई। 3 वेरिफिकेशन होने के बाद यहां पर डिलीट और एडिशन का एक ऑप्शन आया। डिलीट यहां पर जब एआई के द्वारा वेरिफिकेशन की गई, पहले तो चक्कर लेवल पर आपका पंचायत इंस्पेक्टर आपके पंचायत में आया, जम्मू कश्मीर में हर जगह पर हर पंचायत में पंचायत इंस्पेक्टर आया। उन्होंने जिस भी जगह पीएमएवाई में पक्का मकान देखा, जिस भी घर में टाइल लगी थी, छत पर टीन का शीट था, घर में सीमेंट लगा था, उन्होंने उस लेवल पर उस पीएमएवाई को डीवेरिफाई किया, यानी कि मतलब डिलीट कर दिया। उसके बाद सेकंड लेवल पर चक्कर लेवल की दोबारा से एक वेरिफिकेशन की गई। फिर महकमा के लोग आए, उन्होंने कुछ मकानों को वेरीफाई किया, उनमें से कुछ रिजेक्ट हुए, उनको डिलीट कर दिया। उसमें से भी जो बचे, फिर एआई का दौर है तो एआई का इस्तेमाल किया गया और एआई के इस्तेमाल से जिन भी लोगों के घर पक्के दिखे, जिन भी लोगों के घरों में सीमेंट लगा हुआ दिखा, जिन भी लोगों के पास 2 कमरे से ज्यादा का मकान था, वो भी हटा दिए गए। फिलहाल लोगों का मैसेज और फोन कॉल ये आते हैं बार बार कि जनाब क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये वीडियो इस बात का जो है फैसला करेगी कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपके घर में टाइल लगी है, अगर आपके घर में टीन का छत लगा हुआ है, अगर आप 2 कमरे से ज्यादा आपके पास मकान है, अगर आपके पास पक्का मकान है, तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह की 3 वेरिफिकेशनें हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बचा होगा जिसने धोखे से जो है अपना पीएमएवाई दिखाया होगा। इसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है, आपके नाम पर कोई बड़ी दुकान है, बड़े बिजनेस के मालिक है, तो आपका भी मकान इस लिस्ट से कट सकता है। अब बात करते हैं डिलीशन का। डिलीशन जो है, जो हमने महकमे से बात की है, डिलीशन भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट प्रोसेस है कि पीएमएवाई की जो आईडी है, आखिरकार वो कब पोर्टल पर आएगी।
कब से हमें मकान मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। महकमे ने अपना जो डिलीशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया है, एडिटिंग प्रोसेस को भी कंप्लीट किया है। अब महकमा सेंट्रल सरकार को यह लिस्ट सौंपने वाली है, यानी कि जो पीएमएवाई का टारगेट होता है वो सेंट्रल सरकार से आता है और उसके बाद जो है स्टेट सरकार को दिया जाता है। अब यह लिस्ट सेंट्रल सरकार के पास जाएगी, उसके तहत वहां से एक टारगेट आएगा, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 50,000, जो भी वट होगा सरकार का टारगेट, उस हिसाब से स्टेट को जो है शेयर दिया जाएगा और उस शेयर के हिसाब से फिर लोगों को 5 साल के अंदर ये पीएमएवाई दे जाएंगे। यानी कि एक पंचायत का अगर 200 शेयर आया है तो 5 साल के अंदर उस शेयर को जो है डिवाइड किया जाएगा, पर साल आपको जो है 20 या 25 मकान जो है आपको मिलेंगे, या इससे भी ज्यादा 50 हो सकते हैं या 40 हो सकते हैं पर साल के हिसाब से। तो इस तरह जो है पंचायत का जो पीएमएवाई का मॉडल है वो काम करता है आज के दौर में। और आज के दौर में अगर कोई ये सोचता है कि मैंने कहीं इधर उधर से फोटो उठाया है और मेरे मकान की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो वो उसने गलत सोचा है, उसकी गलत सोच है। क्योंकि आज के दौर में आपके घर में सबसे बड़ा जो है मुखबिर है वो आपका मोबाइल होता है, और आपका मोबाइल आपकी तमाम तर बातें सुनता है। और आप एआई के दौर में हैं, और जब आपके पास एक पंचायत इंस्पेक्टर आता है तो वो आपकी लोकेशन के साथ साथ आपके मकान का फोटो और मकान के साथ साथ में आपके उस पूरे एरिया का जो है मैपिंग कर लेता है। और मैपिंग वो करे या ना करे, एआई जरूर कर लेता है, और बाद में उस पीएमएवाई को जो है जहां पर वो फॉल करता है उसको जो है जियो मैपिंग के जरिए से भी देखा जाता है। तो इसलिए आप खुद फैसला कीजिए क्या आपका मकान लिस्ट में अभी होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जिसके पास भी कच्चा हाउस है, यानी कि मिट्टी का घर है, टूटा फूटा है और 2 कमरे या 2 कमरे से कम का है, उसको सरकार जो है पीएमएवाई हाउस देने के लिए तैयार है, और आने वाले साल या 6 महीने में उसको घर जरूर मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत। क्या आपने भी पीएमएवाई के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए।